मसूदा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2,65,000 से अधिक मतदाता निवास करते हैं। मतदान हेतु 278 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र मसूदा, बिनाई और विजयनगर नगरपालिका को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस के राकेश पारिक विधायक हैं तथा नवंबर 2023 में जो चुनाव विधायक को लेकर किए जा रहे हैं, इसमें काफी दावेदार इस बार सामने आ रहे हैं। इनमें से एक दावेदार है रामसुख गुर्जर। कौन है रामसुख गुर्जर, ये जानने के लिए हम आज दावेदारों से मुलाकात के क्रम में बात करते हैं रामसुख गुर्जर जी से। रामसुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामसुख जी, आपने मसूदा से दावेदारी पेश की है, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताएं। मैं रामसुख गुर्जर मसूदा, मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार देवाराम जी गुर्जर माँ के कोख से जन्म लिया। मसूदा कस्बे में सीनियर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के पास हमारा घर है। मैं वहाँ पर पढ़ा बड़ा हुआ और भारतीय सेनाओं में भर्ती हो गया, देश की सेवा की है। पुंछ सेक्टर जम्मू कश्मीर में मैंने सेवाएं दी हैं। इसके बाद मैं निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मैंने संघर्ष किया। मुझे ज्ञात है वो दिन, जिन रात दिन पढ़ाई कर करके और एक अधिकारी के रूप में राजस्थान तहसीलदार सेवा में मेरा चयन हुआ। इसके बाद एसडीएम रहा। एसडीएम के बाद विभिन्न स्थानों में, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जो है सेवा का मौका मिला और एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से मैं सेवानिवृत्त 30 जून 2023 को हुआ हूँ। और संघर्षपूर्ण जो है मेरा जीवन रहा है। मैंने जन सेवा के रूप में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी मैंने जन सेवा के रूप में ही कार्य किया है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वो अपने आप वहाँ प्रमाण के रूप में मेरे आज भी जो है अनगिनत कार्य जो है बोल रहे हैं। प्रशासनिक सेवा के रूप में आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और आपके जीवन में क्या विशेष रही? आपको लिखने का भी काफी शौक है। मैं सब जगह है जो है मुझे सम्मान मिला है। कार्य को हमेशा सम्मान मिलता है और मैं फर्स्ट में इंटेलिजेंस में रहा हूँ। यहाँ भी मुझे जो है उत्तम सेवा मेडल मिला मुझे। और प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए मैंने अदम्य काम किए। मैंने जो कुचामन में 45 लाख टन कचरा, कम से कम 25 साल का एक डंप लगा हुआ था एक स्टेडियम के पास। मेरी सोच में रहा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी देश का त्योहारों से सबसे बड़ा त्योहार मानता हूं मैं, और उसको जुनून के साथ वहां पर मैंने मना करके बताया। पूरी जनता और सब मेरे खिलाफ थे, लेकिन मैंने उनसे एक ही वादा किया था। मेरे जो वहां पर जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी ये सोचा कि ये हरीश जी कुमावत साहब थे। उन्होंने कहा मैं 4 बार एमएलए रह गया हूँ, 4 बार जो है नगर पालिका का चेयरमैन रह गया हूं, मैं उस कचरे को नहीं हटा पाया, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? मैंने बोला सर, ये 15 अगस्त है और इसको हमें जुनून के साथ, देशभक्ति के साथ मनाना चाहिए। उनको मैंने वादा किया था, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद ये बातें ही हैं। लेकिन मैंने 1 सप्ताह के अंदर वो कर दिखाया और वो उस बात को लेकर के जब 15 अगस्त मनाया था तो मेरा हाथ पकड़ के बैठ गए कि मेरी 50 साल की राजनीति में मैंने आपका जैसा अधिकारी नहीं देखा। मैंने बोला सर, मैं तो काम में विश्वास करता हूँ, फौजी आदमी हूँ। वो बोले कि मैं कई बार इसको सोच के रह गया, आपने इसको लेकिन ये एक पहाड़ के रूप में था, ये कचरा गया कहाँ? मैंने बोला सर 60 बाई 60 के गड्ढे मैंने जेसीबी से खुदवाए और उस गड्ढों में डाला और रात को पेट्रोल और डीजल डाल करके मैंने जला करके उस राख बन के उसके ऊपर फिर वापस मिट्टी फैलाई गई। ऐसे कई गड्ढे खोद के 45 लाख टन कचरा का जो नागौर जिले में ये बहुत चर्चित रहा है मामला। रामसुख जी, आप सेवानिवृत्ति के बाद में भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है? बिल्कुल, मैं सदस्यता ग्रहण कर ली है और सब जो हर नागरिक है भारत का, उसका किसी न किसी पार्टी से अंदरूनी रूप से लगाव होता है। भाजपा ही क्यों? भाजपा की रीति नीति इस देश को आगे बढ़ाने की है, देश रक्षा की है, भारतीय सेनाओं को सशक्त करने की है। मैं एक पहले किसान हूं, उसके बाद मैं फौजी हूं और इसके नाते मैं ये मानता हूं कि आज
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक अलग जगह रखी है देश के अंदर। हमारा राष्ट्र जो है दुनिया में, इसका भारत का नाम रोशन हो गया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। ऐसे जो है देशभक्त को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं उनके आदर्शों का जो है अनुपालन करने वाला अधिकारी के रूप में हूं मैं। रामसुख जी, आप गुजर समाज से हैं। सबसे अधिक जो गुजर हैं वो जिले में नसराबाद विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन आपने जो दावेदारी पेश की है वो मसूदा से की है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि मसूदा मेरी जन्मभूमि है और जहां जन्म लिया मैंने प्रशासन में रह करके जन सेवा बखूबी की है। बालाजी की कृपा से डंका बजा है। तो मेरा अंदरूनी और मेरी आत्मा ये कहती है कि मैं आज तक अजमेर जिले के बाहर ही मैंने सेवाएं दी है। क्यों नहीं, मैं मेरे जहाँ जन्म लिया है उस जनता की सेवा करके मेरा जो वहाँ का मैंने जन्म लिया है वो ऋण जो है मैं चुका सकूं। इसलिए मैंने, और हमारे गुजर बाहुल्य क्षेत्र है वो भी कम नहीं है। नसीराबाद के आसपास ही जनसंख्या है, वहाँ भी लगभग 45 और 50 के बीच में वहाँ जनसंख्या है। गुजरों की बाहुल्य सीट है गुजरों की। देवमाली भी है वहाँ, और देवमाली जो है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में है। हमारे देश के गुजर समाज के अलावा भी वहाँ पर शनिवार को तांता लगा रहता है भक्तों का, श्रद्धालुओं का, और वहाँ पर पाती दी जाती है। वहाँ की पाती का महत्व इतना बड़ा है कि अपनी कामनाओं को लेकर के, मनोकामनाओं को लेकर शनिवार को वहाँ पर पाती ली जाती है। जिसको भगवान देवनारायण की कृपा से पाती मिल गई, उसका काम 101% सफल होता है। रामसुख जी, आपसे जो पहले आप जैसे अभी आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं। तो मसूदा जो क्षेत्र है इसके विकास को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकास की दृष्टि से मसूदा का आज के 40 साल से कोई ऐसा जो है आशा अनुकूल विकास नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, आज डूंगरपुर बांसवाड़ा देखिए आप, जो कि सबसे डिजर्ट में था, इधर जैसलमेर देख लीजिए, वहां पर नेतृत्व जब मजबूत मिलता है कहीं तो वहां पर का विकास निश्चित रूप से होता है। डीएमएफटी का फंड है, उसको जो इसका नेतृत्व मजबूत होता है, जिले का वो फंड वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाकर के विकास करवा दिया जाता है। आपके वहां तो श्री सीमेंट भी है? बिल्कुल, श्री सीमेंट है। उसका सीएसआर का कोई पता नहीं है कि वो कहां जा रहा है। उसका सीएसआर जो है समाज के उसमें सामाजिक सरोकार में लगना चाहिए। वो कितना लग रहा, कैसे लग रहा है, वो उसका कोई मतलब लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से मैंने रावत भाटा में मैं रहा हूं, वहां भारत का नहीं, हिंदुस्तान का अणुपरमाणु बिजली घर है, उसके खिलाफ भी मैंने कार्रवाई की और जनता के लिए आज देखने लायक रावत भाटा हो गया है। वहां पर इतना विकास की गंगा बही। सीएसआर को लेकर के मेरा मुद्दा रहा। वहां लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे, रास्ते बंद किए जा रहे थे। एक साल तक वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनके जो है कान पे जूं नहीं रंगी। और मैं वहां पर मेरी पदस्थापन हुआ, 20 दिन के बाद में मैंने डंका बजा दिया, वहां की दीवारों को तोड़वाया और वहां पर जो है लोगों को अनुकूल रास्ता दिलवाया। 10 करोड़ का उसी समय उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ और जो है वहां पर रास्ता दिया गया। लेकिन उस कार्रवाई में मुझे जो है बलि का बकरा बनाया गया। 5 महीने तक मैं जो है सस्पेंड रहा। और यही सरकार थी कांग्रेस की, और एक सेंट्रल में भी कांग्रेस की। मैंने चिट्ठा लिखा, मैंने मतलब 400 करोड़ की जमीन पे उनके अतिक्रमण है, जबकि उनको अलॉटमेंट हुआ था 1 रुपए कीमतन। उसमें आधी जमीन पे उन्होंने कब्जा करके और उस पे जो है कॉलोनी बसा ली। मेरा उसी कॉलोनी में जो है लोगों के बस्ती पीछे बसी हुई थी, उनका आवागमन का परंपरागत रास्ता था, उसको जो है चारों दीवार चिन करके 10 फीट की दीवार करके उसका रास्ते बंद कर दिया। उसी के बदौलत जो है लोगों ने आंदोलन किया। 1 साल तक जिला कलेक्टर चित्तौड़ पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बोला कि ये पीएमओ का अंडर है, इसलिए हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, राष्ट्रीय धरोहर है तो वो उसकी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी गरीब के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो। मैंने जब वहां मौका देखा तो एक ऐसा लगा मुझे कि राजस्थान में इस प्रकार की जो दृष्टि जो देखा जा रहा है दृश्य, ये कोई भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन नहीं है।
ये गरीब हो सकते हैं हमारे नागरिक, लेकिन उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसको मैंने न्याय दिलाया और वहां आज परंपरागत रोड बना करके देना पड़ा 10 करोड़ का। CSR लागू हुई और धरातल पे आई, उसके बाद स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो आज रात बता देखा जा सकता है, वहां पर कोई भी भाई जाकर के देख सकते हैं। सरकारी स्कूल राज्य के फंड से बनती है, लेकिन वहां CSR से 7-7 करोड़ की स्कूलें हमने जो है निर्माण करवाई वहां पर। मगरा विकास योजना भी मसूदा में लागू है, इसको लेकर क्या है? बिल्कुल, मगरा विकास का जो है बजट मिलता है सरकार का, लेकिन उसका आज तक मगरा क्षेत्र में किसी प्रकार का ऐसा आधारभूत डेवलपमेंट विकास आज तक नजर में नहीं आता है। कोई भाई कह देगा मेरे मगरा क्षेत्र में मेरे जो है इस फंड से विकास हुआ है, वो नगण्य के रूप में देखा जा सकता है। आपने नेतृत्व की बात की है कि अगर नेतृत्व बढ़िया होगा तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी की जो योग्यता है, क्योंकि कई योजनाओं को उन्हें समझना पड़ता है, कई योजनाओं का लाभ कैसे ग्रामीणों को दिया जाता है वो समझना पड़ता है। क्या आपके अनुभव का जो लाभ है वो मसूदा के नागरिकों को मिलेगा? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी जो सेवाएं होगी वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ही होगी, मैं जनसेवक के रूप में होगा, ना राजनीति होगी। राजनीति नहीं करूंगा, ना करूंगा। मैं एक जनसेवक के रूप में सबका साथ लेकर के चलूंगा और जहां विकास की जहां पर नगण्य है, जहां लोगों का सबका फीडबैक होगा, उसके अनुरूप सबको साथ लेकर के जो है क्षेत्र का विकास करवाया जाएगा। रामसुख जी, मसूदा विधानसभा क्षेत्र में आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपका विकास का विजन क्या रहेगा? मेरा विकास का विजन सबसे प्रथम शिक्षा, चिकित्सा, इन पर जोर रहेगा, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा होगी तो मानव का विकास निश्चित रूप से होगा। ये थे रामसुख गुर्जर। इन्होंने बताया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मसूदा क्षेत्र में दावेदारी पेश की है। चूंकि रामसुख गुर्जर काफ़ी लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी का जो अनुभव है वो इन्हें खासा अच्छा है, जिसका लाभ मसूदा के नागरिकों को मिलेगा। इन्होंने कहा कि जो CSR का पैसा है वो मसूदा विधानसभा क्षेत्र का कहीं और लगता है, मसूदा में खर्च नहीं होता है। विधायक चुने गए तो ये प्राथमिकता से क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं के लिए जो CSR का पैसा है वो खर्च करेंगे। मैं मसूदा से विजय पाराशर।